नमस्कार दोस्तों, NTR अड्डा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे क्योंकि हर एग्जाम के अंदर एक सिंबल का क्वेश्चन है वो जरूर आता है। भारत की राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? वो है गंगा। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है और गंगा की लंबाई अपन देख लेते हैं। गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर और ये गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से, गंगोत्री ग्लेशियर है जो उत्तराखंड के अंदर है, वहाँ से ये इसका ओरिजिन होता है, शुरुआत होती है, स्रोत है ये। और मुहाना है इसका बंगाल की खाड़ी, मुहाना मतलब ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी ऊपर प्रमुख शहर स्थित है, कौन से हैं प्रमुख शहर है इसके ऊपर? वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, कन्नौज, कानपुर, पटना, ऋषिकेश। और इसका रास्ता है ये किस प्रकार से चलती है? तो ये चलती है उत्तराखंड, सबसे पहले उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और लास्ट में चली जाती है बांग्लादेश में और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और उसके बाद में अपन देख लेते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? महाकाली, कोसी, सरयू, यमुना, सोन, महानंदा और गंडक, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र इसकी प्रमुख सहायक नदियां है। भारत की राष्ट्रीय सब्जी है वो भारत की कौन सी है? वो है आपकी कद्दू। कद्दू, पंपकिन, ये है भारत की राष्ट्रीय सब्जी है। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। क्या है? बाघ। और इसका देख लेते हैं नाम, वैज्ञानिक नाम है इसका पैंथेरा टिग्रिस, इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये एक कार्निवोरस एनिमल है, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी जानवर है। और बंगाल टाइगर जो सुंदरवन में पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर है वो सुंदरवन के अंदर पाए जाते हैं, जिनको अपन रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। सुंदरवन है, सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गए हैं इनके द्वारा। और भारत में बाघों को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था और सन 1973 में ही भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। इससे पहले है राष्ट्रीय पशु के रूप में शेर है, उसको जाना जाता था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प फूल क्या है भाई? आपको बताना है कि राष्ट्रीय फूल तो वो है आपका कमल। ठीक है, कमल है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल के बारे में, कमल का वैज्ञानिक नाम इनिलिम्बो नुसीफेरा गैटन है और ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है और इसको पवित्र पुष्प माना जाता है और इसका प्राचीन भारत की कलाओं और गाथाओं में इसका विशेष स्थान है। भारत का राष्ट्रीय गीत, सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग क्या है आपको बताना है। तो नेशनल सॉन्ग है वो क्या है? नेशनल सॉन्ग है भारत का वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है। और सर्वप्रथम गाया गया था 1896 में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर सर्वप्रथम इसको गाया गया था और संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था। और इसको लिखा किसने है? इसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हेरिटेज एनिमल कौन सा है ये आपको बताना है। हेरिटेज एनिमल है वो भारत का क्या है? वो है हाथी, एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट है वो भारत का हेरिटेज एनिमल है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, करेंसी क्या है भारत की भाई? करेंसी भारत की सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो है रुपया। रुपया है वो भारत की करेंसी है। और रुपया के बारे में थोड़ा सा जानकारी, और आधिकारिक रूप से ये भारतीय गणराज्य की मुद्रा है वो रुपया है और ये मुद्रा है भारत में कौन जारी करता है? RBI द्वारा जारी की जाती है। और 1 रुपये का नोट होता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है
और बाकी जो सभी है सारी की सारी मुद्राएं हैं वो आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। सिक्के और सभी नोट है वो आरबीआई द्वारा ही जारी किए जाते हैं। कौन सा सिक्का कहाँ से जारी होता है, कौन सा नोट कहाँ से बनते हैं, ठीक है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि सिक्कों की पहचान कैसे करेंगे, कोलकाता से कौन सा डाला जाता है, ठीक है, इसके बारे में भी उसमें डिटेल एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, उसके अंदर अपन अच्छी तरह से बात करेंगे। भारतीय मुद्रा का प्रतीक जो अपन देखते हैं ये चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है भारतीय मुद्रा का। ये प्रतीक चिन्ह कब से शुरू हुआ ये आपको बताना है। तो ये 2010 में शुरू हुआ और इसका डिजाइन बनाया था एक आईआईटी के प्रोफेसर थे डी उदय कुमार, ठीक है। तो डी उदय कुमार ने इसका डिजाइन है ये बनाया था और 2010 के बाद में भारत सरकार ने इसे नोटों के ऊपर प्रिंट करना शुरू किया और भारत का ये एक मतलब सिंबल हो गया मुद्रा का। इससे पहले कोई सिंबल नहीं हुआ करता था। भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है आपको बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कौन सा है, शक कैलेंडर। शक कैलेंडर है वो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है और इसे 22 मार्च 1957 में अपनाया गया। 22 मार्च 1957 में इसका अपनाया गया है। उसका प्रथम महीना होता है वो चैत्र होता है और ये 21 मार्च या 22 मार्च से शुरू होता है। हर वर्ष 21 मार्च या 22 मार्च से इसको शुरुआत होती है शक संवत की। और इसका उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, भारत में सरकार द्वारा जो राजपत्र, ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो गजट नोटिफिकेशंस निकाले जाते हैं उनमें, और आकाशवाणी और दूसरे सरकारी विभागों द्वारा जो कैलेंडर बनाए जाते हैं उनमें इसका उपयोग होता है। भारत का राष्ट्रीय गान है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है आपको बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय गान है वो क्या है, वंदे मातरम या जनगण मन, ठीक है, क्या है, जनगण मन। जनगण मन है वो भारत का राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम है। और जनगण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी रचना किसने करी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। और प्रथम बार इसे 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अंदर सर्वप्रथम इसको गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया और इसका गाने का समय है वो 52 सेकेंड और 1 मिनट के बीच में अपन इसको गा सकते हैं। और संक्षिप्त में जब गाया जाता है तो इसका प्रथम 2 लाइनें और लास्ट की 2 लाइनें गाई जाती है और उसका समय होता है वो 20 सेकेंड में गाया जा सकता है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का नेशनल बर्ड क्या है वो आपको बताना है। तो नेशनल बर्ड है वो क्या है, मोर, ठीक है, मोर है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और इसका मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाओ क्रिस्टोसस। और इसमें नर के ही रंग बिरंगे पंख होते हैं, मादा के अंदर ये रंग बिरंगे पंख नहीं होते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम है ये, कभी कभी इसको सीधा सवाल को सीधा ही पूछ लिया जाता है कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये आपको इसको ढंग से याद करना है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्बलम क्या है। तो नेशनल एम्बलम है वो क्या है भाई, अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ है वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। और इसमें क्या होता है, 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं अपने को, 3 सिंह तो अपन देख सकते हैं। चौथा है वो पीछे छुपा हुआ, तो पीछे की ओर होता है। और इसके ऊपर पट्टी होती है, एक नीचे की तरफ एक उभरी हुई पट्टी चक्र होता है बीच में, और इसके दाईं ओर होता है सांड और बाईं ओर होता है एक घोड़ा, ठीक है। और इसके फलक के नीचे, इसके नीचे की तरफ वहां पे लिखा हुआ होता है सूत्र, क्या है, सत्यमेव जयते। देवनागरी भाषा के अंदर अंकित है ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और इसका अर्थ क्या होता है, सत्य की ही सदा विजय होती है। और ये अपन सिंबल है वो यहां देख सकते हैं, ये आपका सिंबल है, इसके नीचे ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और इधर की तरफ ये घोड़ा है और यहाँ की तरफ यहाँ बैल है और ये
4 सिंह हैं, जिसके 3 मुंह तो अपने को दिखाई दे रहे हैं और एक पीछे की ओर है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और इसको अपनाया कब गया है? अपनाया गया है इसको 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार ने इसे अपनाया। और इस चिन्ह है वो कहां से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ, ठीक है ना, सारनाथ के अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है। और इसके अंदर जो चक्र है वही अपने तिरंगे के अंदर भी है, यही चक्र है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का इक्वेटिक एनिमल कौन सा है? जलीय जीव कौन सा है आपको बताना है। तो इक्वेटिक एनिमल है वो भारत का क्या है? गांगे डॉल्फिन। गांगे डॉल्फिन है वो भारत का जलीय जीव है। और इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मीठे पानी की डॉल्फिन है और ये भारत का राष्ट्रीय जीव है। और इसको पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय इक्वेटिक पशु के रूप में कब स्वीकार किया? 18 मई 2010 को, ठीक है। और गंगा नदी की डॉल्फिन अधिसूचित किया, ठीक है। गंगा नदी के अंदर ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और जहां पर गंगा का पानी एकदम साफ होता है ना, तो यह वहां पर ये देखे जा सकते हैं। और ये स्तनधारी, ठीक है, और ये शुद्ध पानी के अंदर पाए जाते हैं। जहां पर गंगा अब है वो ज्यादा प्रदूषित हो रही है, वहां पर ये डॉल्फिन्स है वो क्या हो रहे हैं? लुप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आपको बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है? वो है बरगद। बरगद है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप, नेशनल रेप्टाइल कौन सा है? रेप्टाइल मतलब रेंगने वाला, वो कौन सा है? जीव, ठीक है ना। जो भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है वो मगरमच्छ है, सिपकली है, पाइथन है या किंग कोबरा है? तो क्या है? वो है किंग कोबरा। किंग कोबरा को भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया क्या है भाई? नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया है वो है आम। जो सारे लोग पसंद करते हैं वो आम है, वो भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, जलेबी है, कलाकंद है, क्या है? तो वो है जलेबी, ठीक है। जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। और भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है आपको बताना है। तो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है वो कौन सा है? भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न है वो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। इसके बाद में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक है। ये 4 पुरस्कार है। इनका क्रम है वो क्या होता है? भारत रत्न सबसे बड़ा है और उससे छोटा है पद्म विभूषण, और उसके बाद में पद्म भूषण, और सबसे छोटा है वो क्या है? पद्मश्री। इन चारों में सबसे छोटा है। और 1954 में भारत रत्न है वो शुरू किए गए और प्रथम बार 1954 में 3 व्यक्तियों को ये दिया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को, और वैज्ञानिक थे भारत के डॉक्टर सीवी रमन। इन तीनों व्यक्तियों को सर्वप्रथम ये पुरस्कार 1954 के अंदर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको प्रदान किए थे। और एक पुरस्कार और देख लेते हैं हमने। भारत में खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसको 91-92 में भारत सरकार ने शुरू किया। और प्रथम बार विश्वनाथन आनंद को, जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर है, भारत के फेमस ग्रैंड मास्टर शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, इनको दिया गया था 1991-92 में। और वर्तमान में इसके अंदर राशि है वो 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहां पर फहराया जा सकता है? अब प्रश्न है आपका, कहां पे फहराया जा सकता है भाई? विदेशी दूतावास में, राष्ट्रपति भवन में, आम लोगों के घर पर और सभी जगह, ठीक है। क्या हम लोग राष्ट्रपति भवन और जो इन सभी जगह विदेश में भी ये ध्वज फहरा सकते हैं क्या? तो आपका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी जगह फहराया जा सकता है। भारत का दूतावास है, ठीक है, तो वहां पर भी भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है। राष्ट्रपति भवन में तो वैसे फहराता ही है। और आम लोग है वो भी अपने घर में
राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। आम आदमी है वो भी फहरा सकता है सम्मान के साथ में राष्ट्रीय ध्वज को 26 जनवरी 15 अगस्त, ठीक है ना, राष्ट्रीय दिवसों के दिन उनको अच्छी तरह से वो सम्मान के साथ फहरा सकता है। और इसके बारे में और देख लेते हैं। संविधान द्वारा 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को भारत की संविधान सभा ने स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को। और 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की जो अर्धरात्रिकालीन, ठीक है, आधी रात तक जो अधिवेशन चला उसके अंदर राष्ट्र को इसे समर्पित किया गया, क्योंकि इससे पहले जो राष्ट्रीय ध्वज था उसके अंदर चक्र के स्थान पर सरखा हुआ करता था, तो उसको बाद में परिवर्तित करके और इसको दोबारा डिजाइन करके और उस सरखे की जगह चक्र को अपनाया गया और 14 अगस्त 1947 को इसे संविधान सभा को सौंप दिया गया। और इसके में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो 3:2 होता है। और इसका डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में, ठीक है, कब? 2002 में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत राष्ट्रीय ध्वज को फहराने को मौलिक अधिकार, ठीक है ना, मौलिक अधिकार के रूप में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी व्यक्ति है वो सम्मान के साथ अपने घर पे राष्ट्रीय ध्वज है वो फहरा सकता है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इसकी PDF और बाकी और जानकारियाँ मिलती रहेगी। थैंक यू।